समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता अत्रागच्छन्तु देवता सत्थं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गुमुखदं धम्म श्रवणकालो अयं वदन्तः धम्म श्रवणकालो अयं वदन्तः परित श्रवणकालो 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 अयं वदन्तः नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा subscribe the channel नमो and press the तस्सै bell icon. भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। विश्ववंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में त्रिवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। आहार की बात आए तो हमें सिर्फ सब्जी रोटी याद आएगी, कुछ मीठा कुछ स्पाइसी याद आएगा। यह आहार तो है, लेकिन इसके अलावा भी धम्मवाणी में 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं। इस तरह धम्मवाणी में कुल 4 प्रकार के आहार की बात की गई है। आहारंति इति आहार, उसे ओजठमक कहा, अर्थात दृश्यमान 8 रूप पृथ्वी अग्नि जल वायु और इन सब के 4 गुण धर्म को धारण करता है। 5 स्कंद रूपी हमारी काया को चलाए रखता है। इस अर्थ में यह आहार है। अल्प में कहूँ तो आहार हमें बनाए रखता है, हमें टिकाए रखता है, हमें जिंदा रहने में सहायक बनता है। इस मायने से उसे आहार कहा गया है। कवलीकारो आहारो फस्सो संचेतना तथा विज्ञानमिति चत्तारा आहारति पकासिता। प्रथम आहार को कवलीकार कहा गया, अर्थात जिसे हम कौर कौर करके खाते हैं। यह स्थूल आहार है। सब्जी रोटी दाल चावल पानी इत्यादि। यह आहार हमें आयुष्य वर्ण सुख और बल प्रदान करता है। ददमानो दायको भोजनम दत्वा चत्तारी ठानानि देती, आयु देती, वर्ण देती, सुख देती, बल देती। आहार से हमारा आयुष्य टिका रहता है।
भगवान ने थोड़े दिन और उपवास किए होते तो वे बिना बुद्धत्व प्राप्ति किए ही गुजर जाते थे। सुजाता की खीर ने भगवान को आयुष्य प्रदान किया। हमारे शरीर में जो खून, मांस, चर्बी, हड्डी, सांस इत्यादि का कारण हमने कुछ समय पहले खाया हुआ आहार है, जिसने हमारे आयुष्य को बनाए रखा है। कवलिकार आहार हमें वर्ण भी देता है। हमारा वर्ण, त्वचा का निखार, काया की सुंदरता आहार के कारण मिली हुई है। जिम में कसरत करने वाले लोग आहार के प्रति बहुत सजग रहते हैं। फिट रहने के लिए खाने पीने की चीज़ों को पर बहुत ध्यान देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आहार शरीर का वर्ण, सुंदरता प्रदान करता है। उसी तरह कवलिकार आहार से हमें सुख मिलता है। भूख से दुख उत्पन्न होता है। आहार उस दुख का अंत करके तृप्ति की संवेदना देता है। कोई भी शारीरिक, वाचिक कार्य शरीर में बल के बगैर नहीं होगा। शरीर में शक्ति का जरूर पड़ेगा और वो शक्ति कवलिकारो आहार से आती है। कवलिकारो आहारो फस्सो संचेतना तथा। दूसरा आहार बताया स्पर्श का। फस्स अर्थात स्पर्श। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, इनके ऊपर हम कुछ महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। हम कुछ संवेदना का अनुभव करते हैं। ठंडी, गर्मी, कोमल, खुरदरा, अच्छा या बुरा, जो हमारा मनोरंजन करता है। हमारी 5 स्कंद की बनी काया को टिकाए रखने में सहायक बनता है। स्पर्श का आहार 3 प्रकार की वेदना को जन्म देता है: सुख, दुख और अदुख सुख। फस पच्चया वेदना। कुछ देखना सुख देता है तो कुछ देखना दुख देता है। भगवान बुद्ध के संघ को देखना सुख देता है। हत्या होती हुई देखना दुख देता है। कुछ सुनना सुख देता है तो कुछ सुनना दुख देता है। कर्णप्रिय परित्राण सुनना सुख देता है। गाली गलोच अपशब्द सुनना दुख देता है। उसी तरह से कुछ स्वाद हमें सुख देता है, कुछ स्वाद हमें दुख देता है। कुछ गंध सुख देती है तो कुछ गंध दुख देती है। सोचिए, अगर स्पर्श आहार नहीं मिलता तो वेदना जन्म नहीं लेती थी। वेदना नहीं जन्म लेती तो तृष्णा भी नहीं जन्मती थी। इस तरह संसार चक्र थम जाता था, हमारा जीवन थम जाता था। इसी वजह से इसे आहार कहा गया है। स्पर्श के कारण कोई बार अदुख सुख की संवेदना भी जन्म लेती है, जो कि हमारे में बेचैनी और पछतावे का कारण बनती है। फस्सो संचेतना तथा विज्ञानम इति चत्तारा आहाराति पकासिता। तीसरे प्रकार का आहार है मन संचेतना का, जो कि प्रतिसंधि का कारण बनता है, नए जन्म का कारण बनता है। हम जो मन, वचन और काया से जो कर्म करते रहते हैं, ये कर्म हमारे संस्कारों का निर्माण करता है। हमारे कर्म हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। हम कर्म की शुरुआत कर जाते हैं, फिर उस कर्म से बंधते चले जाते हैं। एक ऑटोमेशन जन्म ले लेता है। पहले अविद्या के मारे हम खुद अच्छा बुरा कार्य करते हैं या बोलते हैं, फिर हमें करने की या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने ही शरीर और मन के गुलाम बन जाते हैं। एक ऑटोमेशन शुरू हो जाता है।
मानस में संचेतना का एक प्रोग्राम निर्मित हो जाता है जो हमें चलाने लगता है। हमारा शरीर ऐसे ही संस्कारों का गठबंधन है। यह संस्कार पानी पर खींची गई लकीर के समान भी हो सकता है, बालू पर खींची गई लकीर के समान भी हो सकता है, या फिर हथौड़ी और छिन्नी से पत्थर पर बनाई गई लकीर के समान भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा चिंतन मनन करें कि पिछले महीने में ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, कोई एक या दो घटना आपको याद आएगी जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया होगा। उसी तरह चिंतन मनन करके याद करिए कि पिछले एक साल में कौन सी ऐसी घटना थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। फिर से एक या दो घटना आपको याद आएगी जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया होगा। उसी तरह से मृत्यु के समय भी ऐसी ही एक या दो घटना आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, जो नए जन्म का कारण बनेगी, प्रतिसंधि का कारण बनेगी। सोच लीजिए, किसी ने बहुत बड़ी चोरी की है, लेकिन उसके अपराध के बारे में किसी को भी पता नहीं चला है, लेकिन उसको तो पता है ना। यह बात उसके जीवन के अंत तक पीछा करेगी। मरते वक्त उसको अपना अपराध याद आएगा और वो बेचैनी और व्याकुलता के साथ दुर्गति में जाएगा। यह मन संचेतना आहार का परिणाम है। चौथे प्रकार का आहार विज्ञान है, जो कि नाम रूप को जन्म देता है। विज्ञान पच्चया नाम रूप। धम्मवाणी में मन को विज्ञान कहा गया है। मन को विज्ञान क्यों कहा गया है? इससे नाम रूप कैसे निर्माण होता है, आइए इसे समझते हैं। हम विज्ञान से क्या समझते हैं? विज्ञान शब्द सुनते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि जैसा वैज्ञानिक उपकरण हमारी आंखों के सामने तैरने लगेगी। इन आधुनिक विज्ञान को छोड़िए, स्टोन युग का कोई भी उपकरण भी ले लीजिए, सुख सुविधाओं के सामान्य से सामान्य साधन ले लीजिए। पहले वो कल्पनाओं में जन्म लेता है, विचारों में जन्म लेता है। हम जिस मकान में निवास कर रहे हैं, उसके नक्शे को पहले मन में बनाया गया था, उसके बाद कागज पर उतारा गया और उसके आधार पर ही हमारे रहने लायक मकान बना है। पेड़ पौधे भी इसी तरह से पत्ते, फल फूल का निर्माण करते हैं। पंछी भी इसी तरह से अपना घोंसला बनाता है। हर एक सर्जन की शुरुआत पहले मन में होती है, प्रथम आयाम पर, फिर उसको दूसरे आयाम पर लाया जाता है। आखिर में वो 3 आयामी बनता है और हमारे उपयोग के लायक बनता है। मनो पुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। तमाम विज्ञान पहले मन में उत्पन्न होने के कारण ही मन को धम्मवाणी में विज्ञान कहा गया है। यह विज्ञान ऐसे ही नाम रूप का कारण बनता है। नाम रूप का अर्थ है 3 आयामी दुनिया। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यह 5 स्कंध नाम रूप का विस्तरण है। हमारा शरीर समेत तमाम त्रिपरिमाणीय बाह्य दुनिया नाम रूप से बनी है और नाम रूप पहले मन में जन्म लेता है। इसी कारण से विज्ञान पच्चया नाम रूप कहा गया है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कभी दूसरे वीडियो में। चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी उपासक उपासिका के लिए खूब खूब मंगल कामना। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel
साधु। and press the bell icon.